हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप मिल रहा है, कहाँ पर कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम हो सकता है और कहाँ पर हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर देखो एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। वी आर सीइंग अ डब्ल्यू, उसके ऊपर है 50 EMA का रेजिस्टेंस। जैसे ही हमें इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, इनफैक्ट दिस जोन के ऊपर which is 34,838.40 लेवल के ऊपर, तो we should see a good momentum on the upside. So we are still making higher highs and higher lows. एंड अब हमने एक रिवर्सल का साइन दिखाया है। अगर हमें ये कंटिन्यूएशन में मिलता है, वी कैन गो अप टू दिस लेवल। दिस विल बी माई टारगेट. दिस इज़ गोइंग टू बी अ पोजिशनल टारगेट, नॉट फॉर मंडे बट फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें इस जोन का भी ब्रेकआउट अगर मिलता है, वी कैन गो एंड मेक अ फ्रेश हाई। सो वीकेंड को HDFC बैंक के भी रिजल्ट्स है, तो इफ़ द रिजल्ट्स सपोर्ट वी कैन सी अ गुड रैली ऑन मंडे इन बैंक निफ्टी। सो विद दैट लॉजिक, जैसे मैंने अपने कल के एनालिसिस वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था कि आई एम नॉट लुकिंग टू शॉर्ट एट दिस लेवल। आई वाज लुकिंग टू एंटर बैंक निफ्टी ऑन अ लॉन्ग साइड पोजिशनली अगर इस जोन के आसपास मुझे मिलता 34,400 के लेवल, लेकिन आज उससे पहले ही रिवर्सल आ गया। तो कोई बात नहीं, हम मंडे को देखेंगे कि हमारी अगर इस जोन के आसपास एंट्री होती है, इट विल स्टिल बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर अ लार्जर टारगेट। सो नाउ लेट्स गो एंड एनालाइज ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम कि हम कहाँ पर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मंडे के दिन। ये सारे लेवल्स नोट करना, मंडे के लिए ये सारे लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। यहाँ पर एक जोन है जो मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। इट विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस इफ बैंक निफ्टी इज अप्रोचिंग फ्रॉम द डाउन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस जोन के ऊपर कहीं ना कहीं खुल सकते हैं मंडे को। जिस तरह से अभी फ़िलहाल US मार्केट में तेज़ी चल रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम कम से कम 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन होने वाले हैं मंडे के दिन। बट वी विल हैव टू सी वेयर US मार्केट क्लोजेस टुडे। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल वी विल एनालाइज ऑल द पॉसिबिलिटीज़। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देता है, इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट टू गो लॉन्ग। दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड टारगेट 2। यहाँ पर वी हैव टू एटलीस्ट, आई विल बी प्रेफरिंग टू बुक 50% ऑफ माई प्रॉफिट, बिकॉज एक रिजेक्शन मिल सकता है यहाँ से। एंड अगर उसके बाद फिर से हम ब्रेकआउट देते हैं, दिस विल बी आई विल बी हैप्पी टू टेक माई फ्रेश एंट्री हियर एज वेल। अगर हम डायरेक्टली इस जोन के आसपास ओपन होते हैं तो डेफिनेटली वी विल फेस सम रेजिस्टेंस एंड देन वील सी कि अगर यहाँ से हम थोड़ा पुल बैक लेने के बाद अगर फिर से इस जोन के आसपास आके ब्रेकआउट देते हैं, इट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट। बट इमीडिएटली ऑन द ओपन आई विल नॉट बी विलिंग टू बाय अगर हम इस जोन के आसपास ओपन हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ओपन होके इस जोन को ब्रेक करते हैं, आई विल बी entering long position and expecting this as my target, where I'll be booking 50% of my profit and remaining 50% I'll hold. So that's my plan on the long side. अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इसी जोन में ट्रेड करता है, आई विल नॉट बी लुकिंग टू शॉर्ट इमीडिएटली। आई विल वेट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ 50 EMA एंड उसके बाद मैं शॉर्ट करूँगा फॉर दिस टारगेट एंड दिस टारगेट। सो देयर विल बी 2 टारगेट। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी। तो आई एम नॉट लुकिंग कि इस जोन का भी हमें ब्रेक डाउन मिल सकता है। तो आई एम लुकिंग फॉर ओनली दिस 2 टारगेट्स ऑन द डाउन साइड फॉर मंडे। अब अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है लेट्स से इस जोन के आसपास, जहाँ पर मैं आज भी देख रहा था अराउंड 3400 लेवल के आसपास, आई वाज लुकिंग फॉर अ बाइंग सेटअप, लेकिन बैंक निफ्टी उतना लो आया नहीं। अगर हमें मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर मिलता है, आई वुड नॉट बी लुकिंग टू शॉर्ट। आई विल वेट फॉर अ प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन एंड आई विल बी लॉन्ग, आई विल बी बायस्ड टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। अगर ब्रेकडाउन मिलता है, आई विल not be very inclined to go short. अगर मैं short भी जाऊँगा तो I'll reduce my quantities and then short. Simple reason है, मेरा logic इस टाइप की ट्रेडिंग के लिए सिंपल है, because on an hourly chart we are in this pattern where we are making fresh highs and lower lows. तो अगर हम यहाँ से we are at this zone, तो ये पैटर्न के बाद हम अभी फ़िलहाल इस जोन पे है। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ है। जब तक ये स्विंग लो क्रॉस नहीं होता, आई विल नॉट बी शॉर्टिंग। एंड जैसे ही अगर हम कंटिन्यूएशन मिलता है, आई विल जस्ट
want to enter my long and hold it positionally so that we can go and at least test the recent high, or if you are in the same pattern continuation तो हमें एक fresh high भी मिल सकता है. So with this logic I want to play this big momentum and I want to identify this trade at the fag end, at the bottom, so that I can get this good momentum on the upside. So I hope the logic is clear from my side. And आज के भी ट्रेड्स के ऊपर बात करते हैं. सो आज के दिन मैंने बुक किया है 98,000 का प्रॉफिट. तो यहाँ पर अगर आप आज के सेटअप देखोगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर मैंने इस ब्रेकडाउन के बाद मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था और मैं होल्ड कर रहा था इस ट्रेड को, बिकॉज मेरा टारगेट जो एक्सपेक्टेड लेवल था वो 435 के आसपास था. लेकिन यहाँ तक बैंक निफ्टी आया नहीं, उससे पहले ही रिवर्स हो गया एंड अपने 50 EMA से रिजेक्शन लिया. सेकेंड टाइम जब उसने ये 50 EMA को ब्रेक किया तो यहाँ पर मैंने अपना ट्रेलिंग SL दे दिया. मैंने शॉर्ट इस कैंडल के बाद किया था एंड यहाँ पर मैंने उसको ट्रेलिंग SL दे के बुक आउट कर लिया. सिंपल रीज़न था, रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो पॉसिबिलिटी था कि यहाँ तक जा सकता था. लेकिन उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन के बाद जब बैंक निफ्टी ने फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, this is the time when I entered the long trade and I captured the momentum till this resistance zone और यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया. तो इस ट्रेड में मुझे 82,000 का प्रॉफिट हुआ और जो ये ट्रेड मैंने शॉर्ट लिया था इसमें मुझे अराउंड 25,000 का प्रॉफिट हुआ जब मैंने इसे ट्रेलिंग SL दे के निकाल दिया. तो नेट टू नेट क्लोज टू 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट मैंने आज बुक किया है. फॉर मंडे सिंपली आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली इस जोन के ऊपर ओपन होगा या इस जोन के आसपास. तो यहाँ पर अगर ओपन होके इमीडिएटली ब्रीच करता है, आई विल बी गोइंग टू आई विल बी एंटरिंग अ लॉन्ग ट्रेड. आई विल नॉट वेट फॉर अ कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, बिकॉज इफ HDFC बैंक रिजल्ट सपोर्ट प्लस इफ डाउ फ्यूचर सपोर्ट वी विल सी अ गुड गैप ऑफ ओपनिंग. लेकिन अगर 3500 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है then it is going to be a problematic scenario. So in that scenario I will look for some intraday short at this zone. अगर बैंक निफ्टी let's say somewhere in the middle open होके सीधा इस जोन के आसपास जाता है straight away, so then I would expect कि बैंक निफ्टी to take a pause or little bit retracement from this zone. So in that scenario I would like to see कि मेरा short trade अगर यहाँ से चलता है and if we see a good pullback it would be a good trade at the beginning. लेकिन अगर रिवर्स होके फिर से इस जोन के पास आके इसका ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रेड फॉर ऑल द अबाउट टारगेट्स. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी कैन शो अस अ गुड डिसेंट अपसाइड मूव फ्रॉम वेयर इट इज़ currently. So that's my plan on the bank nifty. So for nifty on an hourly chart we can clearly see that हमने आज के दिन में अपने 200 EMA से सपोर्ट लिया एंड वी गेव अ गुड ब्रेकआउट कैंडल अबव 50 EMA. तो आने वाले दिनों में वी कैन सी कि वी आर एट अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट. तो वी कंसोलिडेटेड हियर एंड नाउ वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट. तो इस ब्रेकआउट के बाद वी कैन सी अ गुड मूव टिल हियर. लेकिन जिस तरह से आप अभी HDX निफ्टी के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं तो दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 16160 ऑड लेवल्स. सो पॉसिबिलिटी है कि हम इसी जोन के आसपास गैप अप ओपन होंगे. तो यहाँ पर इमीडिएटली लॉन्ग जाने में आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड. आई वांट लिटिल बिट कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट. सो इन दैट केस आई विल गो लॉन्ग एंड एक्सपेक्ट अ टारगेट क्लोजर टू 16200. सो लेट्स एनालाइज ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट कि हमें एग्जैक्ट लेवल्स कहाँ पर मिलेंगे एंट्री और एग्जिट के लिए. सो एज यू कैन सी अगर हम 160 ऑड लेवल्स के आसपास ओपन होते हैं तो वी विल ओपन समवेयर अराउंड इन दिस जोन. तो इमीडिएटली यू कैन सी 180 पे एक रेजिस्टेंस है, 200 पे एक और रेजिस्टेंस है. तो ये जो जोन है इसे ब्रेकआउट करना ज़रूरी है टू गो लॉन्ग. तो फर्स्ट माय प्लान वुड बी अगर हम इस जोन के आसपास ओपन होते हैं वी शुड गो एंड टेस्ट दिस जोन और यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है. अगर इसके बाद हम और रिट्रेस होकर नीचे आते हैं सो आई वुड नॉट बी लुकिंग टू गो लॉन्ग इन निफ्टी. यहाँ पर आई विल ऑल्सो नॉट बी लुकिंग टू शॉर्ट फॉर दिस टारगेट बिकॉज वी माइट जस्ट सी कि जो डे लो होगा ओपनिंग का दैट माइट एक्ट लाइक अ सपोर्ट. So eventually when you come down halfway you will see you should have a target. So इतने छोटे टारगेट के लिए it doesn't make sense for me to take a short entry.
अगर मुझे शॉर्ट लेना है तो आई विल वेट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ दिस लेवल, उसके बाद वी कैन कम डाउन टू टुडेज क्लोजिंग एज अ शॉर्ट पोजीशन, तो दिस विल बी लाइक अ 50 पॉइंट टारगेट, and again this will act like a support zone for Nifty. So I will not I would not expect कि Nifty will smoothly go down and break down this zone, so we will see. So my bias on Nifty and Bank Nifty both are on the long side, and I am expecting कि Bank Nifty in coming days will outperform Nifty. So that's it for today.